अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आज हम बात करेंगे दीन इब्राहिमी की। दीन का लफ्ज़ी मतलब होता है कर्ज़े का मामला करना, यानी हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक चूँकि हम अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम पर अल्लाह ताला का कर्ज़ा चढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा हम पर भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन नेमतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला का कर्ज़ा अदा करें, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 145 में इस तरह से किया। दीन इब्राहिमी पर बात करने से पहले हम एक नुक्ता वाज़े कर लेते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। कुरान में अल्लाह ताला ने 3 अंबिया कराम पर पहली मरतबा नबूवत के ज़हूर की कैफियत बयान की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह और इब्राहीम रसूलुल्लाह। और तीनों कैफियत इन अंबिया की शख्सियात को भी सूट करती हैं। मसलन मूसा रसूलुल्लाह ने अपने बचपन से एक ही वक्त में शदीद अच्छाई और शदीद बुराई का मुशाहिदा किया था, यानी एक तरफ फ़िरौन और दूसरी तरफ इनकी लेपालक वालदा जो फ़िरौन की बीवी थी। इसलिए मूसा रसूलुल्लाह की तलाश अच्छाई और बुराई में फ़र्क की तलाश थी। इसी वजह से जब उन्होंने दूर से अल्लाह ताला का नूर देखा तो इब्तिदा में इसे आग समझे थे, और जिसे मूसा रसूलुल्लाह अपनी तरफ से आग समझकर आगे बढ़ रहे थे तो साथ ही साथ इनका नुक्ता नज़र भी तब्दील हो रहा था, यानी वो चीज़ आग की तरह बिहेव ना कर रही थी। इसमें से ना तो शोले बुलंद हो रहे थे और ना ही उन्हें ये समझ आ रही थी कि आग किस चीज़ में लगी हुई है। और जब मूसा रसूलुल्लाह पहाड़ पर पहुंच गए तो यही फ़र्क बताने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मूसा जूतियाँ उतार दें, अबाब वादी मुक़द्दस तवा में है। यानी आपके दिल में जो डर है कि शायद ये आग है जिसकी वजह से आपके पाँव जल जाएंगे, तो इस शक को भी दूर कर लें। और बाद में मूसा रसूलुल्लाह पहाड़ पर अल्लाह ताला से फ़ुरक़ान लेने जाते थे। फ़ुरक़ान यानी अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिन्होंने बचपन से जाहिलाना माहौल देखा था और बहुत मासूम तबीयत के थे, इसलिए गारे हिरा में जाकर मुख्तलिफ तरीके सोचते थे कि ये माहौल कैसे ठीक होगा और ये कि इस माहौल को ठीक करने की इब्तिदा कहाँ से होगी। फिर रसूलुल्लाह की नज़रें अपनी ज़ात में झांकती थीं और रसूलुल्लाह सोचते थे कि मैं भी तो इसी माहौल का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने इसके असरात ना लिए हैं, मैं बाइखलाक हूँ और ये लोग ख़ुद मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, तो ये लोग अच्छे क्यों नहीं बन पाते। और इन्हीं सोचों में गलता एक घड़ी रसूलुल्लाह के अंदर एक सोच बनी, और वो ये कि अगर सब लोग मेरे जैसे हो जाएं तो फिर ये माहौल ठीक हो सकता है। और यही वो मुबारक घड़ी थी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत मिल गई। अब हम बात करते हैं इब्राहीम रसूलुल्लाह की। इब्राहीम रसूलुल्लाह ने बचपन से जो माहौल देखा था तो इसमें अल्लाह ताला का तसव्वुर किसी न किसी शक्ल में हर वक्त ज़ेर बहस रहता था, क्योंकि इब्राहीम रसूलुल्लाह का बाप आज़र अपने वक्त का शाही दरबारी था और बड़े बड़े बुत बनाया करता था, बल्कि यूँ कह लें कि बुत बनाने के डिपार्टमेंट का हेड था। और इब्राहीम रसूलुल्लाह को बुतों से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि ये बुत इनके सवालों के जवाब नहीं देते। अलबत्ता इनके अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती थी जो इनके सवालों के जवाब देती थी, और वो आवाज़ किसकी थी। और इब्राहीम रसूलुल्लाह को इसी आवाज़ की तलाश थी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-नाम की आयत नंबर 76 से 79 में किया। इब्राहीम रसूलुल्लाह ने सबसे पहले तारा देखा जो हुजूम में बहुत छोटा था, लिहाजा इब्राहीम रसूलुल्लाह ये समझे कि ये आवाज़ शायद बहुत दूर से आ रही है। लेकिन हुआ ये कि तारा तो ग़ुरूब हो गया, लेकिन आवाज़ें फिर भी आ रही थी। लिहाजा इब्राहीम रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं डूब जाने वालों से रग़बत नहीं रखता। और ये थी ईमान की पहली मंजिल, यानी वो आवाज़ें किसी ऐसे की थीं जो हर वक्त हाजिर है। फिर इब्राहीम रसूलुल्लाह ने चाँद का मुशाहिदा किया जो हुजूम में तारे से बड़ा था, और जब वो भी गायब हो गया तब उन्होंने फरमाया, अगर मेरे रब ने रहनुमाई ना की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँगा। और ये थी ईमान की दूसरी मंजिल, जिसमें इन्हें यकीन हो चला था कि ये आवाज़ें आस पास से ही कहीं आ रही हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। तीसरी और आखिरी मंजिल पर इब्राहीम रसूलुल्लाह ने सूरज देखा जो हुजूम में सबसे बड़ा था और सबसे चमकदार था। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम रसूलुल्लाह इस हकीकत को पहुंच गए कि ये सब कुदरत की चीज़ें हैं जो मद्दो जज़र में चल रही हैं, और ये आवाज़ें असल में उनके अंदर से आ रही हैं जो उनका रब है। यानी इब्राहीम रसूलुल्लाह दरअसल सूरज, चाँद, सितारे की गर्दिश का मुशाहिदा ना कर रहे थे, बल्कि ये दूरी से नज़दीकी तक का सोच का सफ़र था, जिसका जरिया तारा सबसे छोटा, फिर चाँद इससे बड़ा और फिर सूरज सबसे बड़ा बना। और आखिर में इब्राहीम रसूलुल्लाह के अंदर की दुनिया यूँ रोशन हुई कि वो सबसे बड़ा यानी अल्लाह ताला जो इनका रब था इसे पहचान गए और वो इनके दिल में समा गया, जैसे इब्तिदा से इन्हीं का था।
اپنے رب کی پہچان کرنے کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کی بابت آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس مبارک ترین مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی یا شریعت ابراہیمی ہی کو کیوں فوقیت دی؟ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ابراہیم رسول اللہ وہ واحد نبی تھے جنہوں نے براہ راست اپنے رب کی تلاش کی۔ اب اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی انبیاء کی اہمیت کم ہو گئی؟ لہذا اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں پائیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔